हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैं बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ओके, तो मैं आज आपको सबसे पहले पद्यांश जो है, पिछली बार भी मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि 91 से 96 के जो क्वेश्चंस इस पद्यांश में होंगे वो इस पद्यांश के बेस पर आधारित होंगे, जिसको कि आप पेपर में इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक लाइन का अर्थ निकाल करके और अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसी के बेस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए थोड़ा मैं देख के पढ़ के बता देती हूँ। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरमय प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, पर यह परिचय मनुज का यह ना उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर्की जी, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही विज्ञानी वही विद्वान, और मानव भी वही। ये किसकी है? ये दिनकर भी की है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो पहला क्वेश्चन बना हुआ, कवि के अनुसार मनुष्य है क्या? विश्व की सबसे अच्छी रचना, सृष्टि की सबसे सुंदर रचना, देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृष्टि की सबसे सुंदर रचना। ठीक है, आपका सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य परिचित हो चुका है किससे? आकाश के रहस्यों से, पृथ्वी के रहस्यों से, पाताल के रहस्यों से, आकाश पाताल के रहस्यों से। तो इसका राइट आंसर है आकाश पाताल के रहस्यों से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ऑप्शन है ज्ञान विज्ञान का भंडार है, दूसरा सृष्टि का श्रृंगार है श्रृंगार, और तीसरा है चराचर सब इनसे करते प्रणाम है, चौथा उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सभी कथन सत्य हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य कब महान बनेगा? मनुष्य कब महान बनेगा? ऑप्शन है जब यह बुद्धि की दास्ता से मुक्त हो, दूसरा जब इसकी बुद्धि पर हृदय का अधिकार हो, तीसरा जब यह असंख्य मानवों पर सच्चा प्रेम करे, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत से क्या तात्पर्य? चैतन्य उर की जीत, मनुष्य में मन बुद्धि का उचित समन्वय हो, दूसरा मनुष्य बुद्धि को प्रधानता दे, मनुष्य में मन बुद्धि का उचित समन्वय हो, मनुष्य बुद्धि को प्रधानता दे, मनुष्य हृदय को प्रधानता दे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य में मन बुद्धि का उचित समन्वय हो। मैं माफ़ी चाहूँगी कि इस समय थोड़ा सा घर में जो डॉगी है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, बार्क कर रहा है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि जानवरों का तो मैं मुंह बंद नहीं कर सकती, लेकिन हम सब तो समझदार हैं ना, तो हम लोगों को समझदारी से काफ़ी काम लेना है। और वो कहते हैं ना, कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य है जो, ऑप्शन है मनुष्य मनुष्य के बीच की दूरी मिटा दे, दूसरा स्वयं को अकेला ना समझे, तीसरा संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझे, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर गद्यांश दिया गया, पहले ये दिया गया था पद्यांश, अब ये दिया गया है गद्यांश। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में, ठगी डकैती चोरी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं, ऐसा लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया, वगैरह वगैरह। मतलब तो आप इसको देख सकते हैं कि इतना बड़ा पैराग्राफ है और उसी के बेस पर क्वेश्चंस होंगे। देखते हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, वाक्य का क्या अभिप्राय है? मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, वाक्य का क्या अभिप्राय है? लेखक का मन दुखी होता है, लेखक के मन में पछतावा होता है, लेखक हृदय देश की दुर्दशा से चिंतित उठता है, लेखक को अपराध बोध की अनुभूति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक का हृदय देश की दुर्दशा से चिंतित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र भरे रहते हैं किससे? ठगी डकैती चोरी और भ्रष्टाचार के समाचारों से।
दूसरा फिल्मों की खबरों से, तीसरा नेताओं की मक्कारियों की खबरों से, चौथा धरने प्रदर्शन भूख हड़ताल के नाटकों की खबरों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठगी डकैती चोरी और भ्रष्टाचार। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्थिति चिंताजनक हो गई है? एक तो ये है व्यक्ति के गुणों की उपेक्षा, दूसरों पर अधिक ध्यान, दूसरा निठल्ले लोगों की सुखमयता, तीसरा व्यक्ति की कर्मशीलता प्रति उपेक्षा का भाव, फोर्थ है व्यक्ति की ईमानदारी की उपेक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति के गुणों की उपेक्षा और दूसरों पर अधिक ध्यान। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है? वाक्य का आशय क्या होगा? विशाल सागर जलहीन हो गया है, समुद्र का विस्तार सीमित हो गया है, आदर्शों का समन्वय सद्भाव लुप्त हो गया है, भारत के समुद्री रत्नों से खाली हो गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदर्शों का समन्वय और सद्भाव लुप्त हो गया है, मतलब गायब हो गया है क्या? महामानव समुद्र क्या सूख गया है, मतलब आदर्शों का समन्वय सद्भाव लुप्त हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल के वातावरण का प्रभाव किस पर अधिक पड़ रहा है? ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह श्रमजीवी लोगों पर, दूसरा बेईमानी से धन कमाने वाले या दूसरों का शोषण करने वाले लोगों पर, तीसरा धर्म के नाम पर लोगों को ठगने वालों पर, चौथा उपयुक्त में से किसी पर नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह श्रमजीवी लोगों पर। दूसरा है, आज ईमानदारी को कहा जाता है क्या? समझदारी, दुनियादारी, मूर्खता, नासमझी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्खता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदारी से में प्रयुक्त प्रत्यय है ई, दारी, आरी, दार और ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दार और ए। ठीक है, दार और ए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है वाक्य में रेखांकित शब्द है विशेषण, संज्ञा, कारक, क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। कभी कभी क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीरू शब्द का अर्थ नहीं है, क्या नहीं है? डरपोक, कायर, साहसी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, तीसरा अपनी बात कहना सीखना, चौथा है दूसरों की बात समझना सीखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों पर कठोर रवैया अपनाना, तीसरा भाषा की पाठ्यपुस्तक और चौथा भाषा का आंकलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतनशील का विकास होता है, दूसरा बच्चे प्रसन्न होते हैं, तीसरा का बच्चे अच्छा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, चौथा बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतनशील का विकास होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख, पाठ पर आधारित प्रश्नों के लिए उत्तर लिखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने अनुभवों को लिखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रयोग के विभिन्न रूपों को जानने का सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है? ऑप्शन है, बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला, बाल साहित्य का विविध उपयोग। तो ये रहे दोस्तों आज के आपके 20 क्वेश्चंस हैं ये, और चलिए इनको पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, इसलिए क्योंकि जितना वॉच आप करेंगे वीडियो उतना ही ज़्यादा आपके माइंड तक क्वेश्चंस जाएंगे। तब तक के लिए
ओके बाय बाय। कल फिर मिलते हैं नए नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।